बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ आप खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आज 24 अक्टूबर पीर का दिन था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के रोज़ मुल्ज़िम ज़हीर के हवाले से अदालत में एक केस था। वो केस क्या था उसकी तफसील पहले मैं आपको बता दूं। नाज़रीन, 10 अक्टूबर को मेहदी काज़मी साहब मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के जो वालिद हैं, उनको मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से कुछ धमकी आमेज़ मैसेजेस मौसूल हुए, जिनमें एक मैसेज था वॉइस मैसेज, और वो मुल्ज़िम ज़हीर की आवाज़ में था, जिसमें वो कह रहा था मेहदी काज़मी साहब से कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे हाथ मिला लो, नहीं तो तुम्हारे घर में मज़ीद 2 बेटियां और हैं। ये सीधी सीधी धमकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्ज़िम ज़हीर ने ना सिर्फ वॉइस मैसेज के अंदर धमकी दी, बल्कि कुछ राइटिंग में भी मैसेजेस भेजे, जिसमें उसने मेहदी काज़मी साहब को धमकाया कि अगर मेहदी काज़मी साहब ने उससे हाथ ना मिलाया तो संगीन नताइज की धमकियां दी। जिसके बाद मेहदी काज़मी साहब ने 14 अक्टूबर को एक दरख्वास्त जो है वो ADJ 7 इलियास मेमन साहब की अदालत में जमा कराई और कहा कि मुल्ज़िम ज़हीर जो है अपनी रविश से बाज नहीं आ रहा, और आपने जब मुल्ज़िम ज़हीर को ज़मानत दी थी तो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये ज़मानत जो है मुल्ज़िम को ट्रायल कोर्ट में आसानी से आने के लिए, हर अपनी तारीख़ पे बआसानी आके अपने केस को फ़ेस करने के लिए दी जा रही है। अगर मुल्ज़िम ज़हीर जो है वो मेहदी काज़मी साहब के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं रखेगा और उनको धमकाने की कोशिश करेगा, या उनके साथ कुछ मिसबिहेव करेगा, या चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्ची से गलत तरीके से मिलने की कोशिश करेगा, या बच्ची को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, तो मेहदी काज़मी साहब को इख्तियार है कि वो दरख्वास्त लेकर आएँ और मेरी ही अदालत में आकर मुल्ज़िम ज़हीर की ज़मानत को जो है कैंसिल करा दें। तो 14 तारीख़ को यानी 14 अक्टूबर को मेहदी काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दी थी, और उसके बाद जो है मुल्ज़िम ज़हीर के वकीलों को अदालत ने नोटिस जारी कर दिए थे। तो अब से 4 रोज़ कबल जब इस केस पर समाअत थी इस दरख्वास्त पे, तो जिब्रान नासिर साहब ने तो अपने तमाम आर्गूमेंट मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन मुल्ज़िम ज़हीर के जो वकील हैं, जो इनका पूरा एक वतीरा है शुरू से झूठ बोलना और अदालतों को गुमराह करना। मुल्ज़िम ज़हीर के जो वकील हैं फ़ारूकी साहब, उन्होंने अदालत को गुमराह करते हुए कहा कि इस दरख्वास्त पे जो नोटिस जारी हुए हैं वो हमें नहीं मिले, तो हमें जो है 1 महीने के बाद की तारीख़ दी जाए ताकि हम तैयारी कर लें। जिस पे बरहम होते हुए इलियास मेमन साहब ने कहा कि इतनी लंबी तारीख़ नहीं दी जाएगी, इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। तो इलियास मेमन साहब ने 4 दिन बाद यानी आज पीर 24 अक्टूबर की तारीख़ दे दी थी। अब नाज़रीन, आज उम्मीद यही थी कि मुल्ज़िम ज़हीर जो है वो एक बार फिर सलाखों के पीछे होगा, और जब वो अपनी मुकर्ररा तारीख़ पर आएगा तो हथकड़ियाँ लगे हुए आएगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ज़ालिम की रस्सी को जो है ढील पे ढील दे रहा है। और आज क्योंकि जिब्रान नासिर साहब की तरफ से आर्गूमेंट मुकम्मल हो चुके थे, मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से आज आर्गूमेंट्स होने थे, लेकिन मुल्ज़िम ज़हीर की खुशकिस्मती कह लें या किस्मत की देवी उस पर मेहरबान है कि आज अदालतों में केस सुने नहीं जा सके, क्योंकि आज अदालत में हड़ताल थी। तो ये तो था आज अदालती कार्रवाई का पूरी डिटेल। मेहदी काज़मी साहब ने मीडिया के साथियों से बात करते हुए तमाम तर तफसीलात से आगाह करते हुए एक बात बताई है कि किसी जर्नलिस्ट साथी ने मेहदी काज़मी साहब से पूछा कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि मुल्ज़िम ज़हीर ने आपको जो वॉइस मैसेज भेजा है वो आपने जैसे ही सुना उसके बाद उसने सेकंडों में डिलीट कर दिया और मैसेजेस भी डिलीट कर दिए। तो उस पर मेहदी काज़मी साहब ने आज मीडिया के साथियों को बताया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंतहाई फ़ास्ट हो गई है, और जैसे ही मुल्ज़िम ने वो वॉइस मैसेज मिटाया तो हमने अपने तरीक़ों से, अपने ज़राए से उन मैसेजेस को रिकवर करके हमने इलियास मेमन की अदालत में वो मैसेजेस जमा करा दिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर ईजाद हो गए हैं, बल्कि हर एक के मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं, सिर्फ आप लिखें कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ आपको फ़ौरन सामने आ जाती है। तो मैसेज रिकवर करना
आजकल मुश्किल नहीं है, ना ही नामुमकिन है। एक आम सा थोड़ी बहुत आईटी को जानने वाला बंदा भी जो है वो सारे काम कर लेता है, पूरा बायोडेटा निकल आता है, और मैसेज रिकवर करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मेहदी साहब ने आज मीडिया के साथियों को बताया कि जो मैसेज डिलीट हुआ था वो हमने मनोअन वैसे ही रिकवर कर लिया है। तो नादरीन, मुलजिम ज़हीर की जो ये ढिठाई है ये आपने देखी, और मेहदी काज़मी साहब ने बताया कि ना सिर्फ मुझे धमकियां दी गई हैं, बल्कि 10 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक मुलजिम ज़हीर ने जो है अपने व्हाट्सएप की डीपी पर मेरी 2 साल की बेटी बरिया की तस्वीर लगाई, वो तस्वीर जो कि टैब में थी, और जिसको कहा जा रहा है कि वो टैब गुम गया है, जबकि वो टैब यकीनन मुलजिम ज़हीर ने कहीं महफूज जगह पे रखा है। और इस हवाले से भी मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि उस टैब में जो आईडी बनी हुई थी वो मेरी आईडी थी, और उस टैब में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी डेटा है, वो मेरी आईडी से गूगल पे रिकवर हो चुका है, वो भी हमने सेव करके जज साहब को दे दिया है। तो नाज़रीन, घेरा तो बहुत तंग है, शायद अल्लाह ताला मौका दे रहा है कि ये अभी भी अपनी गलतियों का अज़ाला कर लें और सीधी तरह से कबूल कर लें कि इन्होंने मज़ीद कितनी बच्चियों को जो है बहला के फुसला के अगवा करके आगे फ़रोख्त किया है, और इनके मज़ीद क्या क्या मज़मूम अज़ाइम थे और हैं। मेरा मानना यह है कि परवरदिगार आलम जो है वो जालिम की रस्सी को ढीली छोड़ता है कि शायद ये अब तौबा कर ले, शायद ये अब माफ़ी मांग ले। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो तमाम डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी। मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमेशा की तरह मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मज़लूम के हमनवा रहिए, ज़ालिमों से नफ़रत कीजिए, अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान।